थैंक यू सर। मैं थाना प्रभारी मेहगांव विजय कुमार दुबे इस डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। महोदय का इस क्षेत्र में, मेहगांव क्षेत्र में, खलीलाबाद क्षेत्र में इस तरह की प्रशंसा है कि अनुशासन के क्षेत्र में इस जिले में शायद ही कोई ऐसा विद्यालय हो जो डीएवी कॉलेज का अनुशासन है। चाहे यहाँ के टीचर्स का अनुशासन हो, चाहे बच्चों का अनुशासन हो, सभी डिसिप्लिन में रहते हैं। बगल में ही थाना है, रोज यहाँ की एक्टिविटीज़ में देखता रहता हूँ। सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है इनका पीटी से लेकर, और जो प्रार्थना सभा है, फिर क्लासेस बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिदिन चलता है। और यहाँ के टीचर भी बड़े अनुशासित हैं, बच्चे तो अनुशासित है ही। कुछ बच्चों से मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी हुआ है और थाने पर भी कुछ बच्चे आए थे, कुछ बच्चों से रास्ते में भी बात हुई है। काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं और शिक्षा क्षेत्र में उनका रुझान अच्छा है और निश्चित रूप से वो भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए मैं हमारी तरफ से 2-4 कार्यक्रम 2-3 महीने के अंदर आयोजित कराए जाएंगे। अभी मैं कल शुरुआत कर रहा हूँ निबंध प्रतियोगिता का, क्योंकि मैं 10 साल प्रदेश स्तर पर राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी से पुरस्कृत हूँ निबंध प्रतियोगिता में। और 10 सालों तक मेरा वाद विवाद प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान रहा है पूरे प्रदेश में। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ बच्चे जो डिबेट में, वाद विवाद प्रतियोगिता में या निबंध प्रतियोगिता में अपना प्रदर्शन अच्छा करेंगे तो भविष्य के लिए उनका जो भविष्य होगा वो सुनहरा होगा। क्योंकि जो भी लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं उसमें एक बड़े अंकों का निबंध का परीक्षा होता है और बड़े मार्जिन से वो सफलता दिलाने में निबंध का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग समय 300 नंबर का हुआ करता था एक परीक्षा, तो 300 नंबर में 200 नंबर से ऊपर अचीव करना एक बड़ी उपलब्धि होती थी। तो जो बच्चे अभी से प्रैक्टिस करेंगे निश्चित रूप से उसमें सफलता पाएंगे। उसी तरह से मंच से बोलना हर व्यक्ति को शुरू में अटपटा लगता है, मंच पर आने के बाद आदमी अपने को असहज महसूस करता है। लेकिन इस कॉलेज में चूंकि मंच प्रदान किया जाता है बच्चों का, एक अच्छी बात है। मंच पर हर बच्चों को आना चाहिए। मंच पर आने से आपके अंदर की झिझक दूर होती है और आपका एक आत्मबल आपके अंदर बढ़ता है। उस आत्मबल से ही आप समाज में चाहे जिस फील्ड में भी आएंगे, अगर आपके अंदर बोलने की कला नहीं है, आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो आपके अंदर चाहे जितना ज्ञान है उस ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। अंतर्मुखी होकर रहना समाज में एक अभिशाप होता है। आप बहिर्मुखी होइए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाइए। आपके अंदर जो भी विचार है, अभिव्यक्ति है, या जो आप समाज के प्रति, देश के प्रति सोच रखते हैं, उस बात को आपको आम जनता के सामने, समाज के सामने, देश के सामने रखना पड़ेगा। तब जाके आपकी पहचान एक अलग बनेगी। आज मुख्य रूप से मैंने सर से अनुरोध किया था कि चूंकि मुझे पता था कि आज पेरेंट्स मीटिंग है तो कुछ पेरेंट्स भी आएंगे इसमें, तो एक साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरा, इस महीने में, नवंबर महीने में हर साल आप देखते होंगे यातायात सुरक्षा माह मनाया जाता है कि दुर्घटनाओं से हम कैसे बचें। आज के समय में ये दोनों बहुत ही प्रासंगिक हैं। एक तो हर आदमी साइबर अपराध का शिकार हो जा रहा है और दूसरा रोड पर एक्सीडेंट। रोड पर एक्सीडेंट के दोनों कारण हैं। एक तो जो वाहन चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनकी गलती, और दूसरा रोड पर जो पैदल चलने वाले हैं उनकी गलती। ये दोनों परिस्थितियों में यातायात दुर्घटना होती है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, विश्वस्तरीय मुद्दा है, वो आपका, आप सामने देख पा रहे होंगे, एक पॉम्पलेट टाइप का हमने रख रखा है, साइबर सुरक्षा विश्व के लिए चुनौती बना हुआ है। हर आदमी मोबाइल का यूज कर रहा है। छोटी मोबाइल किसी के पास नहीं है, सबके पास बड़ी मोबाइल है। हर आदमी लैपटॉप का यूज कर रहा है और इंटरनेट कनेक्शन जरूर उसमें है। तो मोटा मोटी ये समझिए कि साइबर अपराध वहीं से शुरू हो जाता है जहां पर आपने इंटरनेट कनेक्शन चाहे मोबाइल में या कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप में ले लिया, तो आपको पता नहीं है कि आपने क्या क्या फंक्शन स्वतः चल रहे हैं।
और आप फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कहाँ सेंड कर रहे हैं, कहाँ नहीं सेंड कर रहे हैं, और आपकी आइडेंटिटी कौन चुरा रहा है आपको खुद नहीं पता चल पाएगा। जो हम लोग जागरूक हैं, हम लोगों को नहीं पता चल पाता है। जो आईटी इंजीनियर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। इसका एकमात्र एक ही बचाव है कि आप इसमें कितना अवेयरनेस है, कितना जागरूक हैं। सारे अपराध की जड़ ये मोबाइल है। जैसे पुलिस के लिए सभी अपराध को पकड़ने के लिए मोबाइल उपयोगी है, वैसे ही अपराधियों के लिए भी ये बहुत उनका रास्ता सुगम कर देता है। आपसे बैंक कर्मचारी बनकर, आपसे आधार कार्ड दुरुस्त करने के लिए, आपको सरकारी आवास दिलवाने के नाम पर, पेंशन दिलवाने के नाम पर, कोई लॉटरी बताने के नाम पर तमाम तरह के फर्जी काम आते रहते हैं। उन कामों से आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। किसी काम पर आपको कोई बात नहीं करना है। आपको बताता है कि आपके बैंक से बोल रहे हैं, आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर लीजिए, मोबाइल पर कोई बात मत करिए। कोई OTP नंबर या कोई ऐसा लिंक मत क्लिक कर दीजिए जिसकी वजह से आपका मोबाइल का डाटा, इसमें जितनी डाटा का मतलब जितनी सूचना है, आपने जितना फोटो खींच रखा है, वीडियो बना रखा है, आप सोच रहे हैं कि मैं अपने मोबाइल में रखा हूँ, आप तमाम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आपकी पूरी डाटा दूसरे के पास मौजूद है, आपको पता नहीं, आपने भले ही नहीं भेजा है, लेकिन आपके सारे वीडियो, सारे फोटो, सारे आधार कार्ड का फोटो कॉपी खींच के आपने अपने मोबाइल में रख रखा है, पैन कार्ड का फोटो खींच के रख रखा है। आप सोच रहे हैं कि मैं सिक्योर हूँ, केवल मैं ही देख रहा हूँ। आप नहीं देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। तो या तो डिजी लॉकर में रखिए, अथवा मोबाइल में आप बिल्कुल मत रखिए उस डॉक्यूमेंट को। आपके सब डॉक्यूमेंट समझिए कि आप सोचते होंगे कि आप फोन कहाँ से आ रहा, आपका नंबर भी सब दूसरों के पास है, तो इसको सिक्योर रहना है। छोटे बच्चों को, कक्षा 8 से नीचे के बच्चों को कतई बड़ा वाला मोबाइल ना दें आप, ये गार्जियंस के लिए बता रहा हूँ, कतई मत दीजिए, उनको कोई आवश्यकता नहीं है इस मोबाइल की। 10वीं और 12वीं पढ़ने वाले बच्चे अगर यूट्यूब से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप उतने ही देर के लिए मोबाइल दीजिए जितना देर बगल में आप बैठे रहिए कि बच्चा पढ़ो, मैं बैठ रहा हूँ। आप मत दे दीजिए कि वो अपने रूम में बैठ के यूट्यूब से कह रहा है कि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ। कोई पढ़ाई नहीं है 8 घंटे की, 2 घंटा यूट्यूब से पढ़ाई बहुत है, 2 घंटा आप बच्चे के पास बैठ जाइए। बाकी समय स्कूल से जो नोट्स बनते हैं उसे कहिए कि जो स्कूल में पढ़ाया गया है उसी को 20 बार रफ की कॉपी पर लिखो, वही तैयार हो जाएगा। कहिए बच्चे से कि उसी को रफ की कॉपी पर आप लिखिए। और यूट्यूब का कम से कम इस्तेमाल, जितना देर बच्चा यूट्यूब से इस्तेमाल करेगा उतना गार्जियन कोशिश करे कि उसके पास में बैठे। बच्चा क्या देख रहा है मोबाइल पर, किससे वीडियो कॉलिंग बात कर रहा है, बच्चे को ये अनुभव नहीं है कि वो किस दिशा में जा रहा है। रोज इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं थानों पर कि कम उम्र के बच्चे बच्चियां और इस मोबाइल की वजह से बड़े गलत संगत में पड़ जा रहे हैं। तो ये सब गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि आप अवेयरनेस खुद को करिए, बच्चों पर एक पैनी निगाह रखिए, उनको समझाइए कि अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, जो स्कूल में पढ़ाया गया उसी को 20 बार रफ कॉपी पर लिखवाइए, उसी को 20 बार रफ कॉपी पर लिखवाइए। उससे बेहतर कोई पढ़ाई नहीं है। रफ करने के अलावा रफ पर प्रैक्टिस करने से अच्छा कोई विकल्प पढ़ाई का आज तक दुनिया में नहीं बना। जो बच्चा जितनी बार रफ पर प्रैक्टिस करेगा एग्जाम में उतने ही अच्छे तरीके से लिख पाएगा। रफ की कॉपी बच्चों को उपलब्ध कराइए, अपने देख रेख में कोशिश करिए कम से कम 6 घंटा बच्चा घर पर लिखे, पढ़े नहीं लिखे। 6 घंटा स्कूल के बाद मिनिमम 6 घंटा घर पर बच्चा रफ कार्य करे, चाहे वो मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे किसी भी विषय का हो, वो रफ करे। लगातार 6 घंटा बैठिए। कोई बच्चा 10 घंटा पढ़ना चाहता है, 10 घंटा पढ़ने दीजिए। मोबाइल किसी भी सूरत में उसको 8 से पहले आप ले लीजिए उसके हाथ से, रात के 8 बजे मोबाइल अपने पास ले लीजिए। जब तुम्हारा पढ़ाई मोबाइल का खत्म, तुम अब कागज और पेन से पढ़ाई करो, जो स्कूल में बताया गया उसको लिखो पढ़ो। 8 बजे तक 6 से 8 तक उसको अपने देख रेख में पढ़ा लीजिए। अगर आपका अकाउंट से पैसा कट भी जाता है और या कोई आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है, तो ये जैसे 112 का आप लोग पुलिस के पास फोन करते हैं, 100 नंबर की गाड़ी आ जाती है, वैसे 1930 नंबर जो है ये हेल्पलाइन नंबर है, MHA द्वारा जारी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार द्वारा
ये नंबर जारी किया गया है 1930। हर गार्जियन, कुछ लोग जानते भी होंगे पहले से, जो भी आपके खाते से पैसा कटता है, अगर आपने 1930 पर तत्काल फोन कर दिया 1-2 घंटे के अंदर, और वहाँ पर जो आपसे सूचना मांगी जाएगी अकाउंट नंबर, वो आपने उपलब्ध करा दिया, तो जो पैसा फ्रॉड के तौर पर आपसे निकाला होगा वो पैसा उसके खाते में होल्ड हो जाएगा, वो एटीएम से विड्रॉल नहीं करा पाएगा या मार्केटिंग नहीं कर पाएगा। अगर 1-2 घंटा के अंदर नहीं पता चल पाता है तो मैक्सिमम 24 घंटा के अंदर अगर इस पर आप फोन कर देते हैं 1930 पर, तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा और फिर आप हमारे थाने पर आ जाएंगे और यहाँ से एक एप्लीकेशन दे देंगे, आपका पैसा जो है वो आपके खाते में वापस कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर उसने दूसरे, तीसरे, चौथे खाते में लगातार ट्रांसफर कर दिया, तब भी यहाँ से हम लीड बैंक के माध्यम से आपका पैसा आपके खाते में मंगा देंगे। एक प्रोसेस बढ़ेगा जिसमें आपको एक बार न्यायालय में भेजूंगा, वहाँ से रिलीजिंग आर्डर आएगा, पैसा आपका मिल जाएगा। तो इस 1930 को आप लोग जरूर याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। ये तो सब गार्जियन के लिए हो गया। बच्चों के लिए कल आऊँगा तो अलग से 10 मिनट का संबोधन होगा और कल एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा और उसमें से जो ऊपर के टॉप 10 बच्चे होंगे उनको परसों पुरस्कृत किया जाएगा, उनको नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और कुछ और से पुरस्कार भी उनको प्रदान किए जाएंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर लेंगे, चाहे वो क्लास 6 का बच्चा हो चाहे 12 का हो, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। टॉपिक एक ही रहेगा, सभी लोगों को एक ही टॉपिक पर लिखना रहेगा, वो टॉपिक मैं कल बताऊंगा। आज आप लोगों से रूबरू फर्स्ट बार हुए हैं, तो गार्जियन सभी को हमारी तरफ से शुभकामना है। आपके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल भले ही हिंदी मीडियम का आपको लग रहा है, लेकिन अनुशासन के मामले में ये जिले में नंबर 1 पर है और अभी तक कोई ऐसी शिकायत जो है इस स्कूल से नहीं मिली है। और एक बच्ची के साथ किसी ने मारपीट कर दी थी, उस लड़के को हमने कानूनी दायरे में काफ़ी कसा है और भविष्य में भी अभी हमारी नज़र उस बच्चे पर है। इस तरह का कोई भी वारदात आपकी बच्चियों के साथ होता है, कोई रास्ते में परेशान करता है, कोई लड़का ओवरटेक करता है, साइकिल से ट्रंटिंग करता है, आप बिल्कुल एक बार पुलिस को सूचना दे देंगे, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उस व्यक्ति का और उस बच्चे का जो बदतमीजी कर रहा है बच्चियों के साथ, हमारे द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका कैरियर मेरे द्वारा खराब कर दिया जाएगा। वो भविष्य में कभी भी जो है नजर उठा के किसी औरत और लड़की की तरफ नहीं देखेगा। एक लड़के ने ऐसा कोशिश किया था यहाँ एक बच्ची के साथ, उसके पूरे परिवार को हमने तबाह किया है, भविष्य में भी हमारी नजर है। इनको मेहरावल यहाँ से मैं छुड़ा दूंगा, यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। तो इस तरह की वारदात बिल्कुल नहीं होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। बच्चों को यह है कि आपके देख रेख में बच्चों को अभी ज्ञान नहीं है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये गार्जियन की जिम्मेदारी है कि हम आस पड़ोस की महिलाओं के पास जितना बैठ के समय दे रही हैं आप, वो समय अपने बच्चे के साथ बैठ के आपको देना। आपको यही 4-6 साल है बच्चे के पास, बच्ची के पास बैठने के लिए, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। बच्चियां जो बड़ी हो जाएंगी 12 के पास, 12 के बाद कोई बच्ची आपके पास रहने वाली नहीं है, सब बाहर पढ़ने चले जाएंगे या आप शादी ब्याह कर देंगे। तो यही समय है, आप कितना समय बच्चियों के पास बैठ कर दे रही है, बच्चों के पास बैठ कर दे रही है, उससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारे गार्जियन हमारे पढ़ाई के लिए हमारे पास बैठ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। उनसे पढ़ाई टाइम में बिल्कुल काम मत लीजिए और पढ़ाई टाइम में उनको एकदम लगाइए कि आप पढ़ो। 1 घंटा का समय अधिक से अधिक आप खेल कूद के लिए उनको दीजिए। तुमको सुबह या शाम में 1 घंटा कभी खेलना कूदना, जाओ अपना खेल कूद दो, बाकी समय पढ़ाई का यही है। 12 के बाद समय खत्म हो जाता है, 12 के बाद कोई पढ़ नहीं पाता। तो इन्हीं सब शब्दों के लिए मैं यहाँ पर आया था। प्रधानाचार्य महोदय से एक बार हमने केवल अनुरोध किया, उन्होंने अनुरोध स्वीकार कर लिया था। तो हमारा आज मोटो केवल आपसे रूबरू होना था जो गार्जियन आए हुए हैं, और बच्चों से मैं अलग से कल रूबरू होऊंगा। कल एक प्रतियोगिता होगी, परसों इनका परिणाम घोषित होगा, इनकी यातायात रैली भी निकलेगी और आने वाले समय में विवेक बात विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन मेरे द्वारा कराया जाएगा। और फिर जो है उसके समानांतर भी जो है क्विज प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में।
क्वेश्चन मैं इसमें बना कर लाऊंगा। एक क्विज टेस्ट भी मेरे द्वारा कराता जा जाएगा और ये दिसंबर तक 4-5 कार्यक्रम मैं कराऊंगा। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी गार्जियन बड़ा धैर्य से और ध्यान से हमारी बातों को आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है, बच्चों को भी धन्यवाद है और प्रधानाचार्य महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद है जिन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया। मैं बच्चों से कल फिर रूबरू होऊंगा और अपनी बात रखूंगा कि कैसे प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। आज मेरा मोटो मुख्य रूप से साइबर जागरूकता था और यातायात के प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस आपका कि पैदल चलने वाले भी सतर्क चलें और गाड़ी चलाने वाले भी सतर्कता से और धीमी गति से गाड़ी चलाएं, हेलमेट जरूर पहने रहें और अगर 4 व्हीलर में ब्रेक लगाए रखें। आपके घर में अगर कोई दारू शराब पी रहा है और उस समय घर से गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर निकल रहा है, आप बिल्कुल रोक लीजिए कि इस समय आप मोटरसाइकिल लेकर न जाइए, जब दारू का नशा खत्म हो जाए तब जाइए। ये कुछ जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, इनका भी कुछ उत्तरदायित्व है। ये दबाव बनाएं अपने परिवार के बच्चों पर, हस्बैंड पर, या तो शराब न पिए या शराब पिए तो गाड़ी आप लोग मत लीजिए उनको। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। पूरे स्कूल प्रधानाचार्य महोदय का, टीचर्सगण का, आप और सभी का हमारे हृदय से धन्यवाद है। थैंक यू।